ऑल माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज फिर आप सबके साथ टुडे विल डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th बुक इंग्लिश बुक। चैप्टर 3, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रंगा's मैरिज। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। रंगा इज़ अ बॉय इन द विलेज। रंगा एक लड़का है, लिविंग इन द विलेज, एक गाँव में रहता है, ऑफ हौसा अली इन मैसूर। मैसूर के हौसा अली विलेज में, गांव में रहने वाला एक ये लड़का है रंगा। ही गोज़ टू बेंगलोर टू रिसीव इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। वो बेंगलोर में जाता है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन गेन करने के लिए, ताकि वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को अचीव कर सके। अपॉन रिटर्निंग टू द विलेज, जब वो विलेज में वापस आता है, ऑल द विलेजर्स, जैसे ही वो विलेज में वापस आता है, ऑल द विलेजर्स फ्लड टू हिज प्लेस, सभी उसके घर की तरफ, उसके जहाँ पर वो रहता है उसकी तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। टू नोटिस, ये देखने के लिए, एनी चेंज इन द बॉय की, जो अगर उस लड़के के अंदर क्या कोई चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उनको देखने के लिए उसके घर की तरफ सारे विलेजर्स जो गांव वाले हैं भागते हैं। हाउएवर, इसके अतिरिक्त टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अब वो निराश हो जाते हैं। रंगा इज़ द सेम एज ही वॉज बिफोर, रंगा जैसे पहले था वैसा ही वो अब है। एंड ही इवन ग्रीटेड एवरी वन, कि वो सभी लोगों को वैसे ही ग्रीट करता है, वेलकम करता है, विद अ नमस्कार, नमस्कार के साथ। एंड दस एवरी वन लेफ्ट, और सबको जैसे ही वो नमस्कार करता है सारे वहाँ से वापस चले जाते हैं। द विलेज ऑफ हौसा अली इज़ अ नाइस विलेज, जो हौसा अली विलेज है, कि ये बहुत ही अच्छा विलेज है, गाँव है, विद वेरी गुड मैंगोज़, जहाँ पर मैंगोज़ बड़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। हौसा अली इज़ अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है, विच इज़ नॉट इवन दैट फेमस, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। आफ्टर द विलेजर्स लीव रंगाज हाउस, जैसे ही रंगा के घर से सारे विलेजर्स वहाँ से बाहर निकलते हैं, द नरेटर स्टेज बैक एट हिज प्लेस, नरेटर वहीं उसी जगह पर खड़ा रहता है अपनी जगह पर, टू टॉक विद हिम, ताकि वो उससे बात। दस दे स्टार्टेड टॉकिंग, फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। द नरेटर थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया, नरेटर सोचता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा, टू फाइंड अ सुटेबल गर्ल फॉर रंगा, कि रंगा के लिए एक सुटेबल गर्ल को ढूंढना। इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिज, और रंगा के लिए एक लड़की ढूंढना। रंगा इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिज, रंगा शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जस्ट येट, फिर भी। एंड विशेष टू मैरी ओनली अ मेच्योर एंड एडमायरेबल गर्ल, और उसकी इच्छा है शादी करने की सिर्फ उस लड़की से जो कि मेच्योर हो और एडमायरेबल हो। दस द नरेटर डिसाइड्स, तब नरेटर डिसाइड करता है दैट ही विल श्योरली गेट रंगा मैरिड, कि वो रंगा की शादी करा कर रहेगा। ही फील्स दैट रत्ना वुड बी अ परफेक्ट मैच फॉर रंगा, वो सोचता है कि जो रत्ना है वो रंगा के लिए एक परफेक्ट मैच है, एक बिल्कुल सही जोड़ा है रंगा के लिए। अब रत्ना कौन है? रत्ना बिलोंग्स टू अ बिग टाउन, रत्ना एक बड़े शहर से बिलोंग करती है। एंड इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में वो काफ़ी स्किल्ड है, जैसे कि वीणा और हारमोनियम। दस ही डिसाइड्स टू कॉल रत्ना, तब फिर इस प्रकार ही डिसाइड्स, वो निश्चय करता है, टू कॉल रत्ना, रत्ना को बुलाने का, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, व्हेन रंगा वॉज विजिटिंग, जब रंगा आने वाला होता था। अपॉन सिंह रत्ना, रत्ना को देखकर, शी मेस्मराइजेज रंगा, जैसे ही उसने रत्ना को देखा उसने, शी मेस्मराइजेज रंगा, वो क्या करती है, वो रंगा को पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ। हाउएवर द नरेटर प्लेज अ गेम, नरेटर, इसके अतिरिक्त नरेटर एक गेम भी खेलता है। एंड लाइज टू रंगा, और रंगा से झूठ बोलता है, दैट शी इज़ मैरिड, कि उसकी शादी हो चुकी है। दिस डिसअपॉइंट्स रंगा, और ये बात रंगा को निराश करती है। एज ही स्टार्ट लाइकिंग हर, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। एज पर द नरेटर्स प्लान, नरेटर की प्लान के अनुसार, ही टेक्स रंगा टू एन एस्ट्रोलॉजर, वो रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है। रंगा हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स विद एस्ट्रोलॉजर, नॉट रंगा, द नरेटर हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स विद एस्ट्रोलॉजर, नरेटर ने रंगा के साथ पहले एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है उसके साथ पहले से ही सारी अरेंजमेंट कर रखी होती हैं। एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ वॉज प्री प्लान, पहले से ही प्लान होती है। सो द एस्ट्रोलॉजर आस्क क्वेश्चंस टू रंगा, इसलिए एस्ट्रोलॉजर रंगा से क्वेश्चंस पूछता है, विच हेल्प्स हिम टू एडमिट, जो उसे मदद करते हैं एडमिट करने में, ये स्वीकार करने में, दैट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना, की हकीकत यह है कि वो रत्ना को पसंद करता है। द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज वॉज एट द हेड, अब उसकी शादी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। नन दिलेस, और फिर पता चलता है, द एस्ट्रोलॉजर टेल्स रंगा, एस्ट्रोलॉजर रंगा को बताता है, दैट ही इज़ इन लव विद अ गर्ल, कि वो एक
लड़की से प्यार करता है, वो मीन्स एक किसी लड़की के प्यार में है, एंड हुज नेम रिजेंबल्स रत्ना, उसका जो नाम है वो रत्ना के नाम से रिजेंबल करता है। अपॉन हियरिंग दिस, ये सुनकर रंगा गेट्स वेरी हैप्पी, रंगा बहुत खुश हो जाता है। बट सैड अगेन, लेकिन फिर से उदास हो जाता है, बिकॉज शी इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन वो तो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि उसे बताया गया है कि रत्ना की शादी हो चुकी थी। Thus, upon confirmation that रंगा loves रत्ना, जब ये कन्फर्म हो जाता है कि रंगा रत्ना से प्यार करता है, he decides to set up their marriage, अब नरेटर डिसाइड करता है उनकी मैरिज को सेट करने के लिए, यानी उनकी शादी करवाने के लिए। द नरेटर गोज टू रत्नाज हाउस, रत्ना के घर जाता है, आस्क हर हैंड इन मैरिज फॉर रंगा, रंगा के लिए रत्ना का हाथ मांगता है। एंड फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड टू 10 ईयर्स लेटर, अचानक से स्टोरी 10 साल आगे चली जाती है। रंगा इज विजिटिंग नरेटर टू हिज सन्स थर्ड बर्थडे, रंगा नरेटर के घर जाता है अपने बेटे के तीसरे बर्थडे पर उसे इनवाइट करने के लिए। वी लर्न दैट, और हमें पता चलता है दैट रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड, कि रत्ना और रंगा की शादी हो जाती है। एंड रंगा नेम्ड देयर सन आफ्टर द नरेटर, और रंगा अपने बेटे का नाम नरेटर के नाम के जैसा ही रखता है, मीन्स हु मेड द मैरिज हैपन, जिसने ये शादी करवाई थी, और वो नाम क्या था? श्याम, वो अपने बेटे का नाम श्याम रखता है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, रीडिंग विद इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का क्या प्रभाव है, द लैंग्वेज इस भाषा का, एंड द वे ऑफ लाइफ और जीवन जीने के तरीके का, ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, जैसा कि स्टोरी में रिफ्लेक्ट किया गया है भारतीयों पर। व्हाट इज़ द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, नरेटर का एटीट्यूड क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, द नरेटर सेज दैट डाइनिंग the last 10 years English language has made inroads into Indian countryside, कि डाइनिंग द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज ने इंडिया के जो गांव है, कंट्री साइड एरिया, वहाँ पर भी अपना रास्ता बना लिया है। नाउ देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के टाइम में, वन कम्स अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, हर गली में इस तरह के लोग मिल जाएंगे, टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए। दे ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, वो इंग्लिश के वर्ड्स को बात करते हुए यूज़ करते हैं। इवन वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, जब कन्नड़ भाषा में बात करते हैं तब भी वो इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द नरेटर कंसिडर्स इट डिसग्रेसफुल, नरेटर सोचता है कि ये डिसग्रेसफुल है, मीन्स इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है ये चीज़ कि कन्नड़ भाषा में बोलते हुए भी इंग्लिश भाषा को बोलना है। ही इलिस्ट्रेट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू बाय गिविंग एक एग्जाम्पल, वो अपने इस विचार को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता है कि अ बंडल ऑफ फायरवुड वॉज बोट एट रामा राउज हाउस, कि एक लकड़ी का गट्ठा, जो आग जलाने वाली लकड़ी थी ईंधन के रूप में जिसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, वो रामा राव के घर पर खरीदा गया। एंड रामा राव सन आस्क्ड द वुमन हाउ मच ही शुड गिव हर, और वो रामा राव का बेटा उस औरत से पूछता है कि उसे कितने पैसे देने चाहिए। एंड व्हेन शी सेड, और जब वो कहती है 4 पैसे, द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तब वो लड़का कहता है कि उसके पास कोई चेंज यानी खुले पैसे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, और उसे अगले दिन आने के लिए कहता है। बट द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, लेकिन वह बेचारी औरत उस इंग्लिश वर्ड चेंज का मतलब नहीं समझती। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। दस द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर अ नेटिव कन्नड़ स्पीकर पोस्ट कन्फ्यूजन, जो कन्नड़ भाषा बोलने वाला नेटिव स्पीकर है, वहीं का रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के इस तरह के वर्ड्स को कन्फ्यूज करा देने वाले होते हैं। रंगा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, रंगा इंग्लिश भाषा का जो वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से इंग्लिश पीपल रहते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित है। लाइक दैम, उनकी तरह ही वांटेड टू मैरी अ मेच्योर गर्ल, वो एक मेच्योर गर्ल से शादी करना चाहता था। एंड नॉट अ यंग प्रेजेंट डे ब्राइड, और नहीं कि आजकल की जो छोटी कम उम्र की दुल्हनें हैं उनकी तरह उनसे किसी से शादी करना चाहता था। ही टोल्ड द नरेटर, वो नरेटर्स को बताता है दैट ही वुड मैरी, वो शादी करेगा व्हेन ही ग्रू अ बिट ओल्डर, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सेकेंडली, दूसरी चीज़, ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड, वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो एडमायर कर सकता है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अरेंज मैरिज, वो अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं है। दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश वे ऑफ लाइफ ऑन मॉडर्न यंग एजुकेटेड इंडियंस, और यही प्रभाव दिखता है इंग्लिश का आजकल के पढ़े लिखे नौजवान भारतीयों पर। द नरेटर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, और नरेटर इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन hearsay
and conjecture then what they learn from the study of the stars. Astrologers जो perception, जो astrologer जो ज्योतिष हैं उनका जो भविष्यवाणी होती है, जो ये परसेप्शन अनुमान लगाते हैं, आर बेस्ड ऑन हेयर से मीन्स सुनी सुनाई बातों पर, और कंजक्चर जो उनको बताया जाता है, देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स, ना कि उससे कि जो स्टार्स नक्षत्र देखकर बताते हैं, सीखते हैं. कमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी के रेफ को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ पर कमेंट करें. आंसर इज द स्टोरी प्रेजेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स इन एन अनफेवरेबल लाइट, कि जो स्टोरी है ये प्रेजेंट करती है ज्योतिष जितने भी हैं उनको एक अनफेवरेबल लाइट, मीन्स उनके फेवर में नहीं है ये एस्ट्रोलॉजर्स की. द ऑथर सीम्स टू बी हैविंग अ डिग एट देम थ्रू द वर्ड्स ऑफ द नरेटर. जो ऑथर है वो लगता है टू हैविंग अ डिग एट देम, कि उनके खिलाफ है, थ्रू द वर्ड्स ऑफ द नरेटर के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, मीन्स उसको दिखाते हुए. द स्टोरी गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द नरेटर एम्प्लॉयज द एस्ट्रोलॉजर. अब ये स्टोरी दिखाती है, हमें एक डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह से नरेटर एम्प्लॉय करता है एक एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को, टू ट्रिक एन अनविलिंग यंग मैन, कि उस चाल खेलने में, जिसके ऊपर चाल चलने में, कैसे यंग मैन को जो कि अनविलिंग है, जिसकी इच्छा नहीं है, टू एग्री टू मैरी अ यंग गर्ल, किसी कम उम्र की लड़की से शादी करने की. ही ट्यूटर्स हिम, वो उसे सारी चीज़ें सिखा देता है. इन ऑल दैट ही वॉन्ट्स हिम टू से, वो सारी चीज़ें कहने के लिए जो उससे कहलवाना चाहता है. द नरेटर टुक रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर, नरेटर रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाता है. शास्त्री टुक आउट ऑफ हिज पैरा फेरनालिया, वो अपने उन पोथियों को बाहर निकालता है. शास्त्री दीज इंक्लूड 2 शीट्स ऑफ पेपर, और इसमें 2 शीट्स होती हैं पेपर की. सम कवेरीज एंड अ बुक ऑफ पामारा लिव्स, कुछ पाम के पत्तों से पे लिखे हुए कुछ बुक होती हैं और कुछ कवेरीज होती हैं, वो उनको देखता है. ही कोल्ड एस्ट्रोलॉजी एंशियंट साइंस, और वो कहता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, वो एक प्राचीन विज्ञान है. ही मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, वो अपने होठों को जोर जोर से हिलाता है. एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर, जैसे कि उंगलियों पर कुछ गिन रहा होता है, वैसे अपने होठों को लगातार हिला रहा होता है. ही डिड सम कैलकुलेशंस बिफोर टेलिंग रंगा, वो कुछ कैलकुलेशंस करता है, गणनाएं करता है रंगा को बताने से पहले. दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा था. शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, और उसका नाम इस तरीके से है जो कि समुद्र में पाया जाता है. He assured them that their negotiations would definitely bear fruit, और वो उनको अश्योर करता है कि जो उनकी बातचीत हुई है वो जरूर कुछ ना कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट निकालेगी. अब रंगा के साथ क्या होता है, रंगा वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और रंगा अब इस एस्ट्रोलॉजी के साइंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है, हो जाता है. एंड दैट इवनिंग द नरेटर कॉन्ग्रेचुलेटेड शास्त्री फॉर रिपीटिंग एवरीथिंग ही हैड टॉट विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. अब उसी शाम को नरेटर क्या करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है शास्त्री को कि उसने जो कुछ कहा, जो कुछ उसे बताया गया था, उसने वो सारी चीज़ें, हर चीज़ को रिपीट कर दिया जो उसे सिखाया गया था, विदाउट गिविंग राइज ऑफ एनी सस्पिशन, बिना कोई शक पैदा किए. ही मॉक्ड एस्ट्रोलॉजी बाय सेइंग, वो ज्योतिष शास्त्र का मजाक भी उड़ाता है ये कहते हुए, व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, कि कितने शानदार शास्त्र हैं तुम्हारे, ये कहकर वो मजाक भी उड़ाता है ज्योतिष शास्त्र का. द शास्त्री डिडंट लाइक इट, शास्त्री को ये चीज़ पसंद नहीं आती. एंड ही सेड दैट ही कुड हैव फाउंड इट आउट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज शास्त्र, और वो कहता है कि नहीं, उसने ये खुद अपने शास्त्रों से ढूंढ कर निकाला था. दिस शोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हेयर से, कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनके जो परसेप्शंस होते हैं, उनके जो अनुमान होते हैं, वो सुनी सुनाई बातों पर, और कंजक्चर जो या उनको बताया जाता है उन पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं, ना कि व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स की स्टडी से वो इतना नहीं बता पाते. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी. डिस्कस, कि जो भारतीय समाज हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे, बहुत आगे निकल चुका है, फ्रॉम द वे, उस रास्ते से, द मैरिज इज अरेंज, जब मैरिज अरेंज की जाती थी स्टोरी में. डिस्कस, इन द पास्ट, पहले ज़माने में मैरिजेज इन इंडिया वर यूजुअली अरेंज्ड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स, जो पेरेंट्स होते थे या जो रिश्तेदार होते थे वही शादियों को अरेंज करवाते थे. द स्टोरी रंगाज मैरिज शोज़, ये जो स्टोरी है रंगा की शादी, शोज़ हाउ द नरेटर अरेंजेस रंगाज मैरिज, किस तरह से नरेटर रंगा की शादी अरेंज करवाता है विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी की मदद से.
आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज़ादी के बाद सर्टन चेंजेस हैव कम टू इन द इकोनॉमी, कुछ चेंजेस आए हैं हमारे आर्थिक रूप से, सोशल सामाजिक रूप से हमारे आर्थिक और सामाजिक सेटअप में ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के। विमेन एम्पावरमेंट हैज़ मेड वुमेन मेंस कॉमरेड्स, अब जो औरतें हैं जो खुद एक शक्तिशाली महिला बन गई हैं, मीन्स उनमें स्वयं की एक पावर है, एम्पावर्ड है वो। हैज़ मेड विमेन मेंस कॉमरेड, उन्होंने औरतों को आदमियों का सहयोगी बना दिया, साथी बना दिया, इक्वल्स उनके बराबर कर दिया है। एंड नॉट अ मेयर प्रिजनर, न कि एक ऐसा कैदी कन्फाइंड विद इन फोर वॉल, जो चार दीवारों के अंदर कैद हो, ऐसा कैदी नहीं है वुमेन। विमेन एजुकेशन, जो औरतों की शिक्षा है, एंड एक्सेस टू जॉब्स, और नौकरियों तक उनकी जो पहुंच है, हैव चेंज द एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न मेल्स टूवर्ड्स देम, आजकल के जो मॉडर्न नौजवान है, वे आदमी हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो विचार है, उनका जो नज़रिया है औरतों के प्रति, वो चेंज हुआ है। अ गर्ल इज़ नाउ एक्सपेक्टेड एज अ पार्टनर इन द मैरिज, अब एक लड़की को शादी में एक पार्टनर के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है। फॉर हर वर्थ एंड क्वालिटीज़ रादर देन द डाउरी, दहेज के रूप में नहीं, बल्कि उसकी जो कीमत है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, उसकी जो स्किल्ड है, उसके अकॉर्डिंग। मैरिजेबल यंग बॉयज़, जो शादी लायक लड़के हैं, लड़कियां हैं यंग, हैव मोर से इन द चॉइस ऑफ द पार्टनर, सब उनके पास अपने पार्टनर्स के बारे में चॉइस करने के लिए काफ़ी कुछ है, कि उनमें चुनना किस तरह से उनको, उसके लिए काफ़ी सारी उनके पास अब चॉइसेस हैं। अर्ली मैरिज, जो पहले शादियां होती थी, हैव बीन बैंड लीगली, अब उनको लीगली बैन कर दिया गया है, जो कि बाल विवाह होते थे। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल इज़ 18, अब शादी के लिए जो मिनिमम कम से कम आयु है वो लड़कियों के लिए 18 साल है, एंड फॉर द बॉयज इज 21, लड़कों के लिए 21 साल है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, दे अटेंड फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल मेच्योरिटी, और ये इसलिए है क्योंकि इस समय तक, इस उम्र तक सभी जो यंग बॉय गर्ल्स हैं वो अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल मेच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं, उस मेच्योरिटी के लेवल पर वो पहुंच चुके होते हैं, इसलिए ये शादी की उम्र तय की गई। इंडियन सोसाइटी हैज़ सर्टनली मूव्ड अ लॉन्ग वे, भारतीय समाज वास्तव में ही निश्चित रूप से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेंज मैरिजेज, जब अरेंज मैरिज हुआ करती थी उस समय से, व्हेन द फॉर्मल कंसेंट ऑफ द ब्राइड ग्रूम वॉज टेकन, जहाँ सिर्फ दूल्हे और दुल्हन की सिर्फ एक फॉर्मल कंसेंट ली जाती थी, स्वीकार्यता ली जाती थी, टेकन फ्रॉम ग्रांटेड, जो कि नाम मात्र की होती थी, एंड द एल्डर्स फिक्स्ड एवरीथिंग, और जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही सारी चीज़ें फिक्स करते थे। ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, जो नरेटर है वो किस तरह का कैरेक्टर है, पर्सन है। द नरेटर श्याम, जिसका नाम श्याम है, इज़ अ डार्क इन कलर, वो काले रंग का है, मीन्स उसका रंग थोड़ा गहरा है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, वो ऑयल केक का एक काला टुकड़ा अपने आप को कहता है। ही इज़ एन एडलरली जेंटलमैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है। ही इज़ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स, वो आदमियों को और उनके व्यवहारों को देखने वाला कीन ऑब्जर्वर है, मीन्स उनको बड़े ध्यान से देखता है, उनके बिहेवियर को और व्यक्तियों को। ही नोटिसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, और वो ये भी देखता है कि इंग्लिश का कितना ज़्यादा प्रभाव है इस लैंग्वेज का, एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन सोसाइटी, और इंग्लिश में का जो जीने का तरीका है वो भारतीय समाज पर उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है। ही इज़ अ प्योरिस्ट हु इज़ पेन्ड एट द डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, और उसे काफ़ी दुख भी होता है जब इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, भेदभाव किया जाता है इन कन्नड़ कॉन्वर्सेशन, जब कन्नड़ भाषा में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, और इंग्लिश वर्ड का जब यूज़ किया जाता है तो वो सोचता है कि ये एक भेदभाव है कन्नड़ लैंग्वेज के साथ। ही कंसिडर इट डिसग्रेसफुल, वह उसे एक शर्मिंदगी मानता है, अपमान मानता है। ही डज नॉट अप्रूव ऑफ इंग्लिश कस्टम, वो इंग्लिश रीति रिवाज को अप्रूव नहीं करता है। ऑफ लव मैरिज, इधर लव मैरिज के मामले में। ही इज़ अ वेल मीनिंग जेंटलमैन, एक असली रूप में एक जेंटलमैन है। हु हैज़ द गुड ऑफ अदर्स इन हिज हार्ट, जो दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचता है दिल से। ही लर्न्स ऑफ रंगाज व्यूज़, वो रंगा के विचारों को भी ध्यान से सुनता है। अबाउट मैरिज, शादी के बारे में। फ्रॉम रंगा हिमसेल्फ, रंगा से ही। ही इज़ अ गुड जज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, और मानवीय चरित्र को अच्छे से वो जज कर सकता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि रंगा वुड मेक अ गुड हस्बैंड, के एक बहुत अच्छा पति बनेगा। द नरेटर इज़ गुड
स्ट्रेटेजिस्ट, और वो अच्छा चालबाज भी है, मीन्स बहुत अच्छी रणनीतियाँ बनाता है, एक अच्छा रणनीतिज्ञ है। ही क्लेवरली कॉल्स रंगा टू हिज होम, वो रंगा को बड़ी चालाकी से अपने घर बुलाता है। व्हेन रत्ना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, जब रत्ना गाना गा रही होती है। ही नोटिसेस रंगाज रिएक्शन, वो रंगा के रिएक्शन को बड़े ध्यान से नोटिस करता है, देखता है। एंड इंटरेस्ट इन हर, और उसकी रुचि को रत्ना में। एंड अराउजेज हिज क्यूरियसिटी बाय अरेंजिंग अ मीटिंग विद द एस्ट्रोलॉजर, और उसकी जिज्ञासा को, क्यूरियसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है एक एस्ट्रोलॉजर के साथ मीटिंग करके। फर्स्ट ही सेज दैट रत्ना इज़ मैरिड, पहले तो वो कहता है कि रत्ना की शादी हो चुकी है। बट व्हेन ही फाइंड्स रंगा डीपली इंटरेस्टेड इन हर, लेकिन जब वो देखता है कि रंगा पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है रत्ना में, ही कन्फेसेस दैट ही वॉज रोंगली इन्फॉर्म्ड, कि उसको शायद गलत बताया गया था, वो कन्फेस कर लेता है। इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में कहें, द नरेटर ट्राइज हिज अटमोस्ट टू गेट द मैरिज सेटल्ड, और काफ़ी कोशिश करता है, पूरी तरह से कोशिश करता है इस शादी को करवाने में। द नरेटर लव्स फन एंड ह्यूमर, नरेटर को मजाक करना, ह्यूमर करना और जो है चाल खेलना बड़ा पसंद आता है, हंसना हंसाना बड़ा पसंद आता है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अदर्स लाफ एट हिम, और उसके अंदर कैपेसिटी भी है दूसरों को उसके ऊपर हंसाने की। ही एम्प्लॉयज़ अ रैम्बलिंग स्टाइल, वो एक रैम्बलिंग स्टाइल मीन्स एक कन्फ्यूजिंग स्टाइल को यूज करता है। एंड गिव्स मैनी सिमिलीज एंड मेटाफर्स टू हाइटन द लिटरेरी वैल्यू ऑफ द स्टोरी, और काफ़ी सिमिलीज और मेटाफर जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, मीन्स लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनको यूज़ करता है स्टोरी की जो लिटरेरी वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए। द टचेज ऑफ लोकल कलर मेक द स्टोरी फुल ऑफ एथनिक, जो ये टच है लोकल कलर है स्टोरी का, ये इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। फुल ऑफ एथनिक कलर एंड ऑथेंटिक, इसे विश्वसनीय बना देता है। सो क्लास, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विथ समरी एंड क्वेश्चन आंसर। वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।